हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोनिका शर्मा फ्रॉम जीबीयू और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्टडी मैथमेटिक्स। आज मैं लेके आई हूँ सोल्ड पेपर 2019 का बीसीए सेकेंड सेमेस्टर के लिए। इसका सेक्शन ए और सेक्शन बी मैंने कंप्लीट करा दिया है पहले वाली वीडियो में। अगर आपने वो वाली वीडियो मेरी नहीं देखी तो वो वाली वीडियो देखिए। आज मैं सेक्शन सी कंप्लीट कराऊंगी। सेक्शन सी में 5 क्वेश्चन गिवन होते हैं और आपको 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। हर एक क्वेश्चन 15 मार्क्स का है, यानी कि जो सेक्शन सी है वो 45 मार्क्स का है। टोटल 15 मार्क्स का एक क्वेश्चन है और 3 क्वेश्चन आपको करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। उसका फर्स्ट पार्ट 2 पार्ट गिवन है। इट मीन्स ये 7.5 नंबर का है और ये भी 7.5 का है। इफ़ क्यू बी द सेट ऑफ रैशनल नंबर एंड एफ क्यू डिफाइन है क्यू में और एफ एक्स गिवन है 2x + 3, देन प्रूव दैट एफ इज बाइजेक्टिव। आल्सो फाइंड एफ इनवर्स। तो इस क्वेश्चन में आपको एफ बाइजेक्टिव प्रूफ करना है और एफ इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले जो गिवन है वो लिख लेते हैं। वी आर गिवन क्यू बी द सेट ऑफ रैशनल नंबर एंड एक मैपिंग डिफाइन है रैशनल नंबर से रैशनल नंबर में। एफ एक्स आपको गिवन है 2x + 3। तो बाइजेक्टिव के लिए फंक्शन को 1 1 और ऑन टू प्रूफ करना होगा। अगर ये दोनों हैं इट मीन्स वो बाइजेक्टिव है। 1 के लिए क्या प्रूफ करना होता है? अगर ओरली में बात करूं तो हमें ये चीज़ देखना होता है कि डोमेन जो है, अगर डोमेन को डोमेन यूनिक वैल्यू देता है तो वो फंक्शन f11 है। और इसको कैसे एग्जाम कॉपी में लिखोगे? दोनों की इमेज लेंगे, यानी कि fx1 = fx2। 2 इमेज लेंगे और इक्वल कर देंगे। जहाँ पे x है वहाँ पे क्या रख देंगे? x1। जहाँ पे x है वहाँ पे क्या रख देंगे? x2। फंक्शन में रख देंगे 2x1 + 3 = 2x2 + 3। सोल्व कर देंगे। 3 से 3 कट हो गया, 2x1 = 2x2। 2 से 2 कट हो गया, x1 = x2। जो इमेज लेके चलेंगे, अगर एलिमेंट इक्वल आ जाते हैं तो फंक्शन 1 1 है। ऑन टू के लिए क्या करेंगे? ओरली कोडोमेन अगर पूरी की पूरी ऑब्जर्व हो जाती है डोमेन में तो वो ऑन टू है। इसको लिखेंगे कैसे एग्जाम कॉपी में? एफ एक्स = 2x + 3 है। एफ एक्स को क्या लेट करेंगे? y। इसका सबसे पहले प्रोसेस देख लेंगे कि ऑन टू कैसे करेंगे। एफ एक्स = y के लिए पुट कर देंगे और अब तो y में निकला है फंक्शन, x में फंक्शन निकाल देंगे y की फॉर्म में। y की फॉर्म में अब ये जो x है, x की जो वैल्यू आई है ये y की फॉर्म में, वो फंक्शन में रख देंगे कुछ इस तरह ये है। और अगर ये सोल्व करने पर y आता है तो ये ऑन टू है। कुछ समझ आया है? नहीं आया तो फंक्शन में देखें। एफ एक्स = 2x + 3 है। एफ एक्स को क्या रखोगे? y। y = 2x + 3। यहाँ से x की वैल्यू निकाल देंगे। x = क्या आ जाएगा? y - 3/2। ये x की वैल्यू फंक्शन में रखेंगे। अब फंक्शन क्या होगा? एफ एक्स, एक्स के रिप्लेस पे क्या हो गया? y - 3/2 = जहाँ पे x है वहाँ पे क्या रखेंगे? y - 3/2। सोल्व करेंगे। सोल्व करने पर y आ गया। इट मीन्स फंक्शन क्या है? ऑन टू है। 1 1 भी है, ऑन टू भी है। इट मीन्स हमने प्रूफ कर दिया कि ये बाइजेक्टिव है। अब हमें क्या करना है? इन्वर्स फाइंड करना है। तो इन्वर्स तो बहुत ईजी है। अगर ऑन टू समझ आ गया है तो एफ एक्स को y के इक्वल लेट करेंगे, x की वैल्यू निकाल देंगे, यही क्या होगा? इन्वर्स होगा। तो देखो ये क्वेश्चन इतना इम्पोर्टेंट है 7.5 मार्क्स में, ये हर हाल में आता है। तो 7.5 मार्क्स तो कहीं गए ही नहीं है। और एक ये मैपिंग डिफाइन वाला है, फॉग वाला,
कंपोजिशन वाला जो मैंने वीडियो बनाई है कंपोजिशन की, उसका एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो 15 मार्क्स तो कहीं गए ही नहीं है। अगर आप थोड़ी सी मेहनत कर लोगे तो 15 मार्क्स आ जाएंगे। सेकंड पार्ट क्या कहता है, टू मैपिंग डिफाइन है आर से आर में और जी आर से आर में। एफ एक्स आपको गिवन है और जी एक्स आपको गिवन है। फाइंड क्या करना है, फॉग, गॉफ, फॉग, कुछ भी निकाले, बस एक बार आपको प्रोसेस पता होना चाहिए। फॉग निकालते हैं सबसे पहले, एफ ओ जी एक्स, यानी कि ये कंपोजिशन है एफ ओ जी एक्स। तो सबसे पहले राइट साइड का करेंगे एफ ऑफ जी एक्स। जी एक्स की वैल्यू रख देंगे, क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब ये पूरी तरह बस ध्यान रखना यहाँ पे एक्स का काम करेगा। एफ एक्स एक्स माइनस 1 है, तो जहाँ पे एक्स है वहाँ पे क्या रख देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1, -1 सोल्व कर देंगे एक्स स्क्वायर। तो एफ ऑफ जी एक्स क्या आ गया, एक्स स्क्वायर। हमें 1 और 2 निकालना है, तो एक्स के रिप्लेस पे क्या रख देंगे 1, और एक बार एक्स के रिप्लेस पे क्या रख देंगे 2, तो ये आंसर आ जाएगा। ऐसे ही जी ओ एफ एक्स निकालेंगे, जी राइट साइड का एफ एक्स, जो राइट साइड में होगा उसको पहले रखेंगे। एफ एक्स की वैल्यू रख देंगे एक्स माइनस 1, अब ये पूरा एक्स की तरह वर्क करेगा। एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 सोल्व कर देंगे, ये जी ओ एफ एक्स आ जाएगा। हमें क्या निकालना है, जी ओ एफ एक्स 2, तो जहाँ पे एक्स है वहाँ पे 2 रिप्लेस कर देंगे। अब एफ ऑफ एफ एक्स ईजिली निकाल सकते हो आप, और जी ओ जी एक्स निकाल सकते हो। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बहुत ही ईजी है ये क्वेश्चन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। डिस्कस द मैक्सिमा और मिनिमा ऑफ द फंक्शन। एक फंक्शन आपको गिवन है और मैक्सिमा और मिनिमा को डिस्कस करना है कि ये मैक्सिमम देगा वैल्यू या मिनिमम। तो इसका भी प्रोसेस बहुत ईजी है। सबसे पहले क्या करेंगे, पार्शियल डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, डेल यू ओवर डेल एक्स, डेल यू ओवर डेल वाई, और फिर फॉर मैक्सिमा और मिनिमा के लिए क्या रख देंगे, डेल यू ओवर डेल एक्स इजकल टू 0, डेल यू ओवर डेल वाई इजकल टू 0। सोल्व कर देंगे, एक्स और वाई की वैल्यू निकाल देंगे। इक्वेशन आ गई, दोनों को सोल्व कर दिया है, एक्स और वाई की वैल्यू निकाल दी है, जो क्या होंगे, स्टेशनरी पॉइंट होंगे। क्या निकल के आए, ए। अब जो डेल यू और डेल एक्स निकाला था उसका एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे एक्स के ही रेस्पेक्ट में, उसको बोलेंगे आर इजकल टू डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर, यानी कि एक्स के रेस्पेक्ट में 2 बार पार्शियल डिफरेंशिएट करना, और एक्स और वाई की वैल्यू रख देंगे बाद में, जो स्टेशनरी पॉइंट आए हैं ए रख देंगे। सोल्व करके क्या आया 2। एस की वैल्यू क्या है, डेल यू और डेल एक्स आया है तो उसको वाई के रेस्पेक्ट में कर देंगे। अगर आप डेल यू और डेल वाई आया है तो उसको एक्स के रेस्पेक्ट में कर देंगे। क्या आ गया 1। टी कैसे आएगा, फंक्शन को 2 टाइम्स वाई के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे और फिर स्टेशनरी पॉइंट रख देंगे, एक्स के रिप्लेस पे ए, वाई के रिप्लेस पे ए, तो 2 आ गया। अब क्या चेक करेंगे, आर टी माइनस एस स्क्वायर, तो आर टी 2 मल्टीप्लाई टू 4, एस स्क्वायर, एस की वैल्यू 1 है तो 4 माइनस 1 इजकल टू 3। 3 क्या है, ग्रेटर देन 0 है, और आर की वैल्यू क्या है 2, जो क्या है पॉजिटिव है, तो फंक्शन क्या होगा, मिनिमम होगा। आर टी माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर देन 0 होगा और आर पॉजिटिव हो जाएगा तो फंक्शन मिनिमम होगा। अब मिनिमम वैल्यू एक्सट्रीम वैल्यू होगी, फंक्शन में वैल्यू पुट रख देंगे, एक्स की वैल्यू ए और वाई की वैल्यू ए, कितनी मिनिमम वैल्यू होगी वो यहाँ से पता चल जाएगा, 3a²। इससे मिनिमम वैल्यू नहीं मिलेगी इस फंक्शन में, तो हमें पता लग गया कि मिनिमम वैल्यू दे रहा है 3a²। सेकेंड पार्ट है इसका, इसमें आपको यूलर थ्योरम लगानी है। डेल यू इजकल टू गिवन है log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई, देन प्रूव दैट x डेल यू और डेल एक्स प्लस डेल यू और डेल वाई इजकल टू 1। बहुत ईजी है। यूलर थ्योरम में हमें क्या देखना पड़ेगा, सबसे पहले कि ये फंक्शन होमोजीनियस है क्या। होमोजीनियस फंक्शन कैसे चेक करेंगे, x और y की होमोजीनियस पावर होनी चाहिए, सम पावर होनी चाहिए। तो x की पावर 2 है, नीचे x की पावर 1 है, 2 में से 1 गया 1 हो गई x की पावर।
y की पावर 2 है, y की पावर 1 है, तो y की पावर भी 1 हो गई। तो ये 1 पावर का n की वैल्यू क्या होगी 1, 1 पावर का होमोजीनियस फंक्शन है। होमोजीनियस फंक्शन है तो हम इजीली यूलर थ्योरम लगा सकते हैं। क्या करेंगे, दोनों साइड का लॉग लेंगे, e टू दी पावर u, यानी कि अगर लॉग इधर पहुंच गया है तो e की फॉर्म में चला गया है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स प्लस वाई इजकल टू वी लेट कर लेंगे। डिग्री कितने हो गई, n की वैल्यू क्या हो गई 1, 2 माइनस 1। अब फंक्शन यूलर थ्योरम में लगाएंगे, एक्स डेल यू और डेल एक्स प्लस वाई डेल वी और डेल वाई इजकल टू 1 इंटू वी, क्योंकि क्या होती है यूलर थ्योरम, एक्स डेल वी और डेल एक्स प्लस वाई डेल वी और डेल वाई इजकल टू एन यू, और एन आपकी क्या है 1। इसका एक बार पार्शियल डिफरेंशिएशन कर देंगे e टू दी पावर u का, e टू दी पावर u का e टू दी पावर u, और u का क्या हो जाएगा डेल यू ओवर डेल एक्स। सिंप्लीफाई कर देंगे, e टू दी पावर u इसमें कॉमन है और e टू दी पावर u इधर भी है तो कट हो गया, x डेल यू और डेल एक्स प्लस वाई डेल यू और डेल वाई इजकल टू 1, प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 है, सो दैट सिमेट्रिक इक्वेशन दी हुई है 2 और प्रूफ करना है कि ये कोप्लेनर है। कोप्लेनर में क्या करेंगे, इसका प्रोसेस देखेंगे, बहुत ही इजी है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हर बार के लिए इम्पोर्टेंट है। पहली जो सिमेट्रिक इक्वेशन है उसको R1 के लेट करेंगे, दूसरी जो सिमेट्रिक इक्वेशन है उसको R2 के इक्वल लेट करेंगे और पॉइंट निकाल देंगे। पॉइंट निकालने का मेथड क्या है, इसकी मल्टीप्लाई R1 में करेंगे और साइन चेंज करके ऐसे ही रख देंगे, -3R1 -1 2R1 + 3R1 -2। क्लियर हुआ। दूसरी सिमेट्रिक इक्वेशन का भी ऐसे ही निकालेंगे, पॉइंट R2 -3R2 + 3 7 2R2 -7। अब दोनों जो ये पॉइंट आए हैं इनको इक्वल लिख देंगे, -3R1 -1 इजकल टू R2, 2R1 + 3 इजकल टू -3R2 + 7 R1 -2 2R2 -7 इक्वल रख देंगे। 3 इक्वेशन आ जाएगी। पहली और दूसरी इक्वेशन को सोल्व कर देंगे, R1 और R2 की वैल्यू निकाल देंगे। R1 और R2 की वैल्यू इक्वेशन थर्ड में रख देंगे। अगर थर्ड इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है इट मीन्स वो कोप्लेनर है। R1 की वैल्यू -1 आई है, R2 की वैल्यू 2 आई है, थर्ड में रखा है तो वो सेटिस्फाई कर रहा है, इट मीन्स वो कोप्लेनर है। सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है कि फाइंड द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द स्फीयर। 2 इक्वेशन गिवन है और एंगल फाइंड करने को बोल रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चन क्या करेंगे, सेंटर पॉइंट निकालेंगे स्फीयर के सेंटर पॉइंट निकालने का फॉर्मूला होता है -u -v और -w, और किससे कंपेयर कर देंगे, x² + y² + z² प्लस 2ux + 2vy + 2wz + d = 0। इससे कंपैरिजन कर देंगे, -u -v -w निकाल देंगे तो सेंटर पॉइंट क्या आ गए, C1 के इक्वेशन 1 के 1 2 3। रेडियस कैसे निकालेंगे, रेडियस का फॉर्मूला होता है r = √u² + v² + w² - d। वैल्यू पुट रख देंगे तो रेडियस क्या आ गई, R1 क्या आ गया 2। सेकंड सेंटर निकालेंगे 3 1 और -1 आ गया। दूसरी R2 निकालेंगे 3 आ गई। अब क्या है, C1 और C2 निकालेंगे। C1 क्या है, पहला सेंटर पॉइंट है और दूसरा क्या है C2 दूसरा सेंटर पॉइंट है। ये C1 C2 कैसे निकलेगा, दोनों के बीच के डिस्टेंस निकाल देंगे, x2 - x1 y2 - y1 और z2 - z1 का होल स्क्वायर। तो कितने आ गए, √21। अब एंगल फाइंड करने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे, cos θ = R1² + R2² - C1 C2 का होल स्क्वायर अपॉन 2R1 R2। वैल्यू पुट कर देंगे, क्या आ गया -2/3 आ गया है सोल्व करने पर। तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई, cos इनवर्स -2/3। कॉस पे माइनस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, कॉस इनवर्स क्या आ गया 2/3। अब क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाते हैं। एवेल्यूएट द डबल इंटीग्रल, आल्सो मेंशन द रीजन ऑफ इंटीग्रेशन इन्वॉल्व इन दिस डबल इंटीग्रल। डबल इंटीग्रल एवेल्यूएट करना है और रीजन को भी मेंशन करना है कि कहाँ पे है इसका रीजन। तो सबसे पहले डबल इंटीग्रेशन
की लिमिट देखेंगे, लिमिट से पता चलेगा कि इसकी शेप कैसे बनेगी। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है और फिर ये है 0 रखा होगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजकल टू ए स्क्वायर, यानी कि इस सर्कल की बन रही है। तो एक सर्कल डिफाइन कर देंगे और फर्स्ट रीजन का निकाल देंगे। फर्स्ट रीजन का निकालने पर आपको ये वाला गिवन पता ही होगा कि एक्स एक्सिस पे वाई इजकल टू 0 होता है और वाई एक्सिस पे एक्स 0 होता है। यहाँ पे लिमिट एक्स इजकल टू ए है और लिमिट ये है। तो फॉर्मूला लगा देंगे, डबल इंटीग्रल एक्स स्क्वायर वाई, तो फंक्शन गिवन ही है डी एक्स डी वाई। एक बार वाई के रेस्पेक्ट में कर देंगे, एक बार एक्स के रेस्पेक्ट में कर देंगे, सिंप्लीफाई कर देंगे, लिमिट रख देंगे, तो कितना आ जाएगा a5/15। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसी का सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, ट्रिपल इंटीग्रल प्रूफ दैट द वैल्यू ऑफ ट्रिपल इंटीग्रल एक्स वाई जेड डी जेड डी वाई डी एक्स इज 1/48। इसको भी सिंप्लीफाई करना है। सबसे पहले किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, जेड के रेस्पेक्ट में करेंगे। तो जेड के लिए क्या करेंगे, ये कांस्टेंट होगा, जेड का क्या हो जाएगा, जैसे एक्स का क्या होता था x²/2, ऐसे ही जेड का क्या हो जाएगा z²/2। लिमिट रख देंगे, सोल्व कर देंगे, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, फिर क्या करेंगे वाई के रेस्पेक्ट में कर देंगे। वाई के रेस्पेक्ट में करने के बाद फिर लिमिट रख देंगे, सोल्व करेंगे, फिर एक्स के रेस्पेक्ट में कर देंगे। ये यहाँ से इसलिए कन्वर्ट किया है कि यहाँ पे बीटा गामा फंक्शन कर देंगे, या फिर डायरेक्ट किसका लवली थ्योरम लगा देंगे, या फिर जो भी डायरेक्ट रिडक्शन फॉर्मूला लगता है वो लगा देंगे। तो ये साइन और कॉस में इसलिए चेंज किया है कि रिडक्शन फॉर्मूला लगा दिया जाए। 1/8 0 to π/2 साइन थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर कॉस थीटा डी थीटा। रिडक्शन फॉर्मूला क्या कहता है, 0 से π/2 लिमिट होनी चाहिए, साइन m थीटा कॉस n थीटा डी थीटा, ये होता है रिडक्शन। इस पे लगाते हैं गामा m प्लस 1/2 गामा n प्लस 1/2 अपॉन में 2 गामा m प्लस n प्लस 2/2। तो इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, इसका शॉर्ट बता रही हूँ 1/8। अगर दोनों की पावर, ध्यान से सुनना, अगर दोनों की पावर ओड है तब क्या करेंगे, इसकी पावर 1 है तो एज इट इज़ 1 रख दिया, 5 की एक कम करो 4, फिर 2 कम करो 2, यानी कि एक एक कम करते चले जाएंगे। नीचे दोनों की पावर को ऐड कर दो, 5 और 1 6, 6 4 2, इस तरह चलेगा, मल्टीप्लाई 1। अगर ये इवन होती तो यहाँ पे क्या आता, π/2 आता। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया, 1/48 आंसर आ गया जो हमें प्रूव करना था। तो ये था 2019 का फुल्ली सॉल्व पेपर। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं समझ आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो स्टूडेंट्स, या फिर मैसेज करके मुझे बता सकते हो कि इस क्वेश्चन को मुझे समझ नहीं आ रहा है, इसको क्लियर कर दें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और सभी को शेयर कीजिए जिसको नीड है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।